मूवी की शुरुआत में हमें कायरो नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। कायरो इस समय हाई स्कूल में थी और वो अपने घर में अकेले ही रहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके दोनों ही पेरेंट्स कंट्री के बाहर जॉब करते थे। कायरो को किताबें पढ़ने का और राइटिंग करने का बहुत शौक था। एक दिन कायरो फिर अपने स्कूल जाती है तो आज उसे अपनी क्लास में जोनाथन मिलर नाम का एक नया प्रोफेसर मिलता है। जोनाथन है तो एक टीचर, पर उसका पहला सपना एक राइटर बनने का था और कई साल पहले उसने कुछ किताबें भी लिखी थी, पर बदकिस्मती से वो इसमें सफल नहीं हो पाया। फिर क्लास में मिलर कायरो को कुछ बुक्स देता है और बोलता है तुम इन्हें पढ़ना शुरू करो, पर तब कायरो उसे जवाब देती है कि ये सारी की सारी बुक्स मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ। तभी इस क्लास में विनी आती है। विनी इसी क्लास की एक स्टूडेंट थी और साथ ही में वो कायरो की बेस्ट फ्रेंड भी थी, तो ये दोनों साथ में लंच के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तब जोनाथन कायरो के सामान के पास आता है तो उसे उसमें एक अडल्ट 18+ बुक मिलती है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है बोरिस की। बोरिस मिलर का एक खास और करीबी दोस्त था और वो यहाँ पर मिलर के साथ लंच करने के लिए आया था। कुछ देर के बाद ये दोनों देखते हैं कि कायरो के सामान में एक बुक जोनाथन की लिखी हुई भी थी। ये देखकर इन दोनों को काफी अजीब लगता है क्योंकि मिलर की लिखी हुई किताबें इतनी फेमस नहीं थी। फिर रात में मिलर अपने घर में अपनी वाइफ के साथ डिनर करता है। यहाँ पर मिलर अपनी वाइफ को बताता है कि आज मैंने अपनी स्टूडेंट के पास मेरी खुद की लिखी हुई एक किताब देखी, मगर यहाँ पर बात करते समय ही उसकी वाइफ के पास एक कॉल आता है और उससे इन दोनों का ही मूड बहुत खराब होता है। तो अपने मूड को चीयर अप करने के लिए ये लोग एक एक ड्रिंक पीते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, मगर वापस मिलर की वाइफ के पास कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन मिलर ये सारी बातें अपने दोस्त बोरिस से शेयर करता है और ये सारी बातें सुनकर बोरिस मिलर पर बहुत हंसता है। तभी इन दोनों की नजर जाती है कायरो पर, जो कि इनके सामने के जंगलों में से इन्हीं की तरफ आ रही थी। अब क्योंकि मिलर को कल रात वो नहीं मिला जो उसे चाहिए था, तो वो कायरो को बड़ी ही गौर से ऑब्जर्व करता है। फिर कायरो चलते हुए इनके पास आती है तो मिलर उससे पूछता है कि जंगलों में अकेले चलते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? तब कायरो जवाब देती है कि उन जंगलों में सबसे डरावनी मैं ही हूँ। ये सुनकर मिलर हंसने लगता है। फिर हम सीन स्कूल के अंदर का देखते हैं। हम विनी को देखते हैं जो कि बोरिस के सामने जानबूझ के अपनी किताबों को अपने बैग से निकाल देती है। बोरिस वहां पर जाकर उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। विनी दरअसल बोरिस के साथ फ्लर्ट कर रही थी और ये सब कुछ कायरो भी दूर से खड़ी होकर देख रही थी। इसके अगले सीन में हम विनी और कायरो को विनी के घर पर देखते हैं। यहाँ पर कायरो विनी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है। उसे दरअसल इसका जवाब अपने कॉलेज के एडमिशन फॉर्म में लिखना था। तो ये दोनों इसके बारे में काफी डिस्कस करते हैं, मगर इन्हें एक सटीक जवाब नहीं मिलता। तब विनी कायरो से कहती है कि तुम मिलर को डेट करो, इससे तुम्हें अपने आंसर के लिए काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाएंगी। पर तब कायरो कहती है कि मिलर की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और वो मुझसे उम्र में लगभग 20-25 साल बड़ा है। पर तब विनी उसे समझाती है कि मिलर भी कहीं ना कहीं तुमसे अट्रैक्टेड है। कायरो यहाँ पर इस बात को मान जाती है और अगले ही दिन से मिलर को क्लास में घूर कर देखने लगती है। फिर एक दिन जोनाथन कायरो को ऐसा करते हुए देख लेता है और उससे क्लास खत्म हो जाने के बाद मिलने के लिए कहता है। क्लास खत्म हो जाती है और मिलर बोरिस को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। ये दोनों यहाँ पर कुछ बातचीत करते हैं और बोरिस एक बढ़िया सा डांस स्टेप करके यहाँ से निकल जाता है। बोरिस के चले जाने के बाद मिलर भी उस डांस स्टेप को ट्राई करता है, पर तभी यहाँ पर कायरो आ पहुंचती है और मिलर को देखकर बहुत हंसती है। यहाँ पर मिलर कायरो को बताता है कि उसने कायरो की लिखी हुई कुछ लाइंस पढ़ी और वो उसे बहुत पसंद आई और वो साथ ही में कायरो को एडवांस में मिड टर्म का प्रोजेक्ट भी दे देता है, जिसमें वो कायरो को अपने स्टाइल में एक छोटी सी स्टोरी लिखने के लिए कहता है। कायरो इससे काफी खुश होती है और इस बात को मान लेती है। कायरो भी यहाँ पर मिलर की लिखी हुई किताबों की तारीफ करते हुए बोलती है कि उसे उसकी किताबें काफी पसंद आती हैं। मिलर इससे काफी खुश होता है और इस वीकेंड पर कायरो को एक जगह पर कुछ डिस्कस करने के लिए इनवाइट करता है। फिर उसी रात मिलर, उसकी वाइफ और बोरिस साथ में डिनर के लिए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ की वेट्रेस कोई और नहीं बल्कि मिलर की स्टूडेंट विनी ही थी। विनी इनके पास आती है और इनका ऑर्डर लेकर वापस बोरिस के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तब मिलर की वाइफ उससे पूछती है कि क्या यही कायरो है, पर तब मिलर कहता है कि नहीं, ये उसकी दोस्त है। मिलर की वाइफ को दरअसल मिलर का कायरो में बढ़ता हुआ इंटरेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो यहाँ पर बोरिस के साथ मिलर के बारे में उल्टी सीधी बातें करती है, जैसे मिलर में अब वो बात नहीं रही और अब वो अच्छी किताबें नहीं लिखता।
फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और कायरो की तरफ जाता है। वो उस जगह पर पहुंच गई थी जहाँ पर मिलर ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो अंदर आती है और तभी यहाँ पर मिलर भी आ पहुंचता है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बहुत अच्छी पोयम सुना रहा था। मिलर उसे बड़े गौर से सुन रहा था और इसी दौरान कायरो अपनी नजरें मिलर से हटा ही नहीं पा रही थी। फिर अगले दिन स्कूल में कायरो मिलर और बोरिस के पास आती है। बोरिस कायरो का इशारा समझ जाता है और वहाँ से उठकर वहाँ से निकल जाता है। तब कायरो मिलर के पास आकर बैठती है और ये दोनों यहाँ पर कुछ बातचीत करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मिलर जब स्कूल के अंदर आता है तो उसे अपनी वाइफ का एक टेक्स्ट आता है। वो मिलर को कहीं पर घूमने के लिए चलने को कहती है। मिलर इस बात को मान जाता है और वहाँ से अपनी क्लास में आता है। वो यहाँ पर कायरो से कुछ बात करता है, पर क्योंकि उसे अपनी वाइफ के साथ बाहर जाना था तो वो जल्दी ही वहाँ से चला जाता है। मिलर के जाने के कुछ देर बाद यहाँ पर विनी आती है और वो कायरो के साथ फ्लर्ट करने लगती है। पर तभी उस क्लास में बोरिस आता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि मिलर आज घर के लिए जल्दी निकल गया है। यहाँ पर बोरिस इन दोनों से बात करता है, पर कायरो यहाँ पर बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि उसे यहाँ पर अपना फोन नहीं मिल रहा था। कहानी फिर मिलर की तरफ जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि उसका अपनी वाइफ के साथ बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि उसकी वाइफ को एंड टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया था। इससे नाखुश मिलर एक किताब पढ़ ही रहा था कि तभी उसके बैग में एक फोन बजता है। मिलर दरअसल जल्दी में अपने साथ कायरो का फोन ले आया था। यहाँ पर कायरो ने ही अपने फोन पर कॉल किया था और मिलर उसे उठाकर बोलता है कि मैं इसे लौटाने तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, और वो वहाँ से तुरंत अपनी गाड़ी में कायरो के घर के लिए निकलता है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो कायरो के घर के बाहर पहुँचता है, मगर उसी समय पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। मिलर की नजर जब कायरो के घर पर जाती है तो वो वहाँ पर कायरो को खड़ा पाता है। कायरो ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर सिडक्टिव सी ड्रेस पहनी हुई थी। मिलर अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और कायरो के पास जाता है और मिलर के वहाँ पहुँचते ही ये दोनों एक किस करते हैं। इसके कुछ ही दिनों के बाद मिलर के पास कायरो का एक मेल आता है जिसमें उसने मिलर को अपना मिड टर्म असाइनमेंट सबमिट किया था। मिलर अपनी वाइफ के सामने से उठता है और अपने घर के पास के ही एक केबिन में जाता है और वहाँ पर बैठकर कायरो का मेल पढ़ता है। कायरो ने असाइनमेंट के तौर पर दरअसल एक अडल्ट स्टोरी तैयार की थी जिसमें मेन किरदार के रूप में कायरो और मिलर जैसे ही दो लोग थे। इस कहानी को पढ़ते हुए मिलर बहुत एक्साइटेड होता है और उस कहानी में खुद को और कायरो को इमेजिन करता है। एक पॉइंट के बाद मिलर की एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी पैंट्स को खोल देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके अगले दिन कायरो और मिलर वापस अपनी क्लास में मिलते हैं, पर यहाँ पर मिलर का कायरो की तरफ एटीट्यूड काफी बदल गया था। वो उससे सही से बात नहीं करता तो कायरो पूछती है कि आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। तब मिलर उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसमें बहुत सारी वल्गर चीजें हैं और अगर तुमने मुझे एक नई स्टोरी लिखकर नहीं दी तो मैं तुम्हें मिड सेम में फेल कर दूंगा। कायरो को ये सुनकर काफी बुरा लगता है और वो पलटकर मिलर से कहती है कि तुम तो एक अच्छे राइटर नहीं बन पाए और अब तुम मुझे भी ऐसा करने से रोक रहे हो। वो एंड में ये भी कहती है कि तुम मुझसे जलते हो क्योंकि मैं वो सब लिख रही हूँ जो तुम कभी नहीं लिख सकते। फिर सीन मिलर के घर की तरफ जाता है। यहाँ पर मिलर अपनी वाइफ के पास आता है और उससे सारी बातें शेयर करता है। वो उसे कायरो की लिखी हुई स्टोरी देता है और बताता है कि कायरो ने इसमें मुझे और खुद को पोर्ट्रे किया है, पर उल्टा वो कहानी पढ़कर मिलर की वाइफ का रोमांटिक मूड जाग जाता है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। मगर कुछ शुरू होने से पहले ही यहाँ पर बोरिस आ पहुंचता है। दूसरी तरफ हम कायरो और विनी को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ कायरो विनी को सारी बातें बताती है और उससे कहती है कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। फिर विनी बोरिस को मैसेज करके वापस उसके साथ फ्लर्ट करती है, मगर इस सब का बोरिस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर विनी और कायरो एक प्लान बनाते हैं कि ये लोग अपने कपड़े उतारेंगे और बोरिस को फोटोज भेजेंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं और बोरिस को अपनी फोटोज भेजते हैं। उसी समय मिलर की वाइफ के पास मिलर के स्कूल से एक फोन आता है। ये फोन उस स्कूल की प्रिंसिपल का था जो कि मिलर की वाइफ को बताती है कि उन्हें कहीं से ये खबर मिली है कि मिलर का स्कूल की ही एक स्टूडेंट के साथ अफेयर है। मिलर इस बात को मानने से साफ इनकार करता है और बोलता है कि ये सब केवल अफवाहें हैं, मगर उसकी वाइफ यहाँ पर उसे एक वार्निंग देती है कि बाई चांस अगर ये एलिगेशन सही हुए तो उसकी जॉब तो जाएगी ही, साथ ही वो भी मिलर को छोड़ देगी। अगले दिन स्कूल में कायरो को छोड़कर सभी बच्चे प्रेजेंट थे क्योंकि कायरो स्कूल की प्रिंसिपल के सामने बैठकर उन्हें मिलर के बारे में सारी बातें बता रही थी। यहाँ पर वो प्रिंसिपल कायरो और मिलर से एक एक करके उनके रिलेशन के बारे में सवाल पूछती है। कायरो सभी सवालों का जवाब तुरंत हाँ में देती है, मगर मिलर जवाब देने में थोड़ा सा हेजिटेट करता है। तो फाइनली ये डिसीजन आता है कि जोनाथन मिलर को इस स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा।
जब मिलर अपने घर पर जाकर अपनी वाइफ को इस बारे में इन्फॉर्म करता है तो उसकी वाइफ उससे केवल इतना बोलती है कि सच बताना, क्या तुम्हारा कायरो के साथ कोई फिजिकल रिलेशन था। इस पर मिलर मना तो करता है, पर उसकी वाइफ को यहाँ पर यह पक्का हो गया था कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो जरूर था। यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत बहस होती है और ये दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं। अंत में मिलर की वाइफ ये डिसाइड करती है कि वो मिलर को डिवोर्स देगी। फिर हम कायरो और विनी को देखते हैं, जहां पर विनी कायरो को यह समझाती है कि तुम्हें इन एलिगेशंस को और आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पोटेंशियली मिलर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर कायरो ऐसा करने से मना करती है और विनी को धमकाती है कि अगर तुमने प्रिंसिपल के सामने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर दूंगी। मूवी के अंत में कायरो अपनी कहानी की एंडिंग नरेट करती है, जिसके हिसाब से मिलर को जॉब से निकाल दिया गया था और उसकी वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया था। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये थी मिलर्स गर्ल की पूरी कहानी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।